अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली है। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद थे। मेरे अम्मी अबू, मेरे मामू और हम 2 बहन। मेरा भाई मेरे से छोटा है और 10 साल का है। मेरी उम्मी बहुत खूबसूरत थी और उसके हिस्न के सब जगह चर्चे थे। मेरे मामू हमारे पास ही रहता है। मेरी इम्मी के माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए उम्मी ने मामू को अपने पास ही रख लिया था। मेरे मामू की उम्र 23 साल है। मेरे मामू देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरे मामू की अभी शादी नहीं हुई थी और अम्मी मेरे मामू के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढने गई थी। मेरे मामू बहुत शरारती थे और बहुत ही इंसी मजाक इंसान थे। मेरे मामू हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखते थे। मेरे मामू की अपनी करियाना शॉप थी और इन्हें वहाँ से अच्छी आमदन होती थी। उस लिए मेरे मामू काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और अपनी सारी कमाई अम्मी को ही देते थे। हमारे हालात बहुत अच्छे थे। अब वो कुछ भी नहीं करते थे और वो घर में फ्री होते थे। मेरे मामू हमारे घर का खर्चा चलाते थे और हमारे पास जिंदगी की हर साश मौजूद थे। एक दिन मामू के मोबाइल पर मैं एक फिल्म देख रही थी, तो मैंने वो फिल्म निकाल कर मामू के मोबाइल की मेमोरी चेक करने शुरू कर दें, तो मामू ने बहुत ही बड़ी फिल्म में मोबाइल मैं रखी हुई थी। मैं एक फिल्म दौड़कर देखने लगी थी। इतने में मामू ऊपर से आ गए थे और वो मुझे मारने लगे थे और कहने लगे थे कि मरियम बेटा, अब ये कौन सी चीजें देख रही हो? वो बहुत बेशर्म होती जा रही हो। मुझे भी मामू की बात सुनकर शर्म आई थी और मैंने कहा था कि मामू सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बस मैं दौंती ये चीजें निकाल कर बैठ गई थी। मामू भी शर्मिंदा होने लगे थे और कहने लगे थे मुझे ये चीजें किसी दोस्त ने सुन की है। मैंने मामू से पूछा था कि आपको उस चीज की कमी महसूस होती है, तो मामू कहने लगे थे कि मुझे इस चीज की काफी कमी महसूस होती है क्योंकि मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मैं किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी कोई ख्वाहिश को पूरा कर दे। मैं मामू की तरफ देखकर काफ़ी इफ्सरदा हुई थी कि मामू को इस चीज़ की काफ़ी तलब थी, इसलिए मैंने प्रोग्राम बिना लिया था कि किसी दिन टाइम निकाल कर मामू की ख्वाहिश को पूरा कर दूँगी। मेरे मामू का नाम इजहर है और वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। मेरे मामू एक नौजवान किस्म के आदमी थे और कश्ती वगैरह भी करते थे। मेरे मामू का पूरे इलाके में नाम था और बहुत से बड़े पहलवान मेरे मामू को जानते थे और मेरे मामू को कश्ती की दावत भी मिलती थी। इस लिए मैं मामू को काफ़ी पसंद करती थी और मैं मामू की जवानी पर फिदेक थी, इसलिए मैं तो पहले ही इस चीज़ को देखना चाहती थी और मामू के करीब जाना चाहती थी। अब मुझे मामू की कमज़ोरी का पता चल गया था और मेरे लिए ही अच्छा मौका था कि मैं मामू के पास जाकर अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूं। एक दिन मेरी अम्मी अबू किसी काम से शहर चले गए थे और घर में मैं, मामू और मेरा बही था। गर्मियों के दिन थे। मेरा छोटा बही टाइम से सो गया था, इसलिए उन्हें मामू के कमरे मैं चली गई थी, तो मामू भी सो रहे थे। मैंने मामू को उते दिया था और कहा था कि मामू अबू घर में नहीं है और मेरा दिल नहीं लग रहा। चटर कहने लगे थे कि मरियम बेटा, क्यों दिल नहीं लाग रहा? मैंने कहा मामू बस वैसे ही मुझे आपकी कमी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आपके कमरे मैं आ गई हूँ। मामू भी खुश हो गए थे और मैं उनके पास बैठ गई थी। मेरे मामू को कहा था कि मामू मुझे आपकी ख्वाहिश को पूरा करना है और मुझे अब के साथ वो काम करना है। मामू तो हैरान हो गए थे और कहने लगे थे मरियम बेटा, अब तो 15 साल की हो और मेरे साथ ये काम कैसे कर लोगे? तो मैंने मामू को कहा था कि मामू मैं गुजारा कर लूँगी, बस अब मेरे साथ ये काम करो, क्योंकि मैं भी मजबूर हो चुकी थी और 15 साल की खूबसूरत खूबरो नौजवान लड़की थी और मुझे भी उस चीज़ की कमी महसूस होने लगी थी, इसलिए मेरे मामू को अपने साथ मला लिया था। मामू मेरी बैटरी में अपना चार्जर डालने लगे थे और मामू ने बड़े एहतियात
के साथ मेरी बैटरी भी अपना चार्जर डाला था। अब मैं मामू की दीवानी हो गई थी और मुझे काफ़ी सुकून मिला था। अब जब भी मेरा दिल करता है मैं मामू के साथ वो काम कर लेती थी और अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लेती थी। घर वाले इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हम घर में क्या गल खुला रहे हैं, लेकिन मैं मामू के साथ मिलकर ज़िंदगी का सुकून ले रही थी। नाज़रीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।